कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है। ये एक अहम हिंट देता है एमसीयू के फ्यूचर के लिए एक छोटा सा सीन है जो ज़्यादा देर तक बैठे होंगे एंड तक उनके लिए ही है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को दिखाता है और आने वाली मार्वल की आने वाली मूवीज़ को सेटअप भी करता है। इसमें सैमुअल स्टैम्स यानी कि लीडर को राफ्ट जेल में दिखाया गया। उसे ने प्रेसिडेंट रोज को मारने की कोशिश में खुद को सरेंडर किया। यहाँ सैमुअल से मिलने आता है और एक तानेबाजी वाली नोकझोंक शुरू होती है। सीन की शुरुआत में सैम लीडर को याद दिलाता है कि वो दिन याद करो जब तुम अपनी जेल में कैद होकर रह गए थे। फिर वो लीडर को अक्यूज करता है कि अच्छे आदमियों को तुमने सिर्फ अपने बदले के लिए मार दिया। मगर लीडर अपनी बात को एक परिजन की तरफ ले जाता है और मल्टीवर्स का जिक्र करता है। उसके अल्फाज होते हैं, हम एक ही दुनिया में रहने वाले हैं। ये दुनिया जिसे तुम अपनी जान देकर बचाना चाहते हो, पर वो आ रहे हैं। मैंने देखा है वो कल से बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। तुम लोग समझते हो कि बस तुम ही हीरोज हो, समझते हो कि ये एक अकेली दुनिया है। देखना जब तुम दूसरों से अपनी दुनिया बचा नहीं पाओगे, तुम समझ भी नहीं पाओगे वो कौन है, कहाँ से आके, जब तक बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। इस दूसरों का जिक्र एक बड़ी मिस्ट्री छोड़ जाता है, लेकिन एमसीयू के फ्यूचर को देखते हुए ये बात साफ समझ आ जाती है कि ये सीन किस चीज़ का रेफरेंस दे रहा है। एवेंजर डूम्सडे को सेटअप कर रहा है। 2026 में रिलीज होने वाली डूम्सडे इस सीन में दूसरों का मेंशन सीधा डॉक्टर डूम्सडे की तरफ इशारा कर रहा है, जिसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले कर रहे हैं। एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का ये अहम मोड़ है, जिसमें अल्टरनेटिव रियलिटीज के कैरेक्टर एवेंजर्स के लिए खतरा बढ़ेंगे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक डूम एक सीक्रेट अलायंस बना रहा है, जिसमें कुछ फैमिलियर चेहरे भी हो सकते हैं। दूसरे कौन हो सकते हैं? तो लीडर का दूसरों को मेंशन करना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डार्क एवेंजर या फिर वो हीरो जो मल्टीवर्स के अंदर अंधेरों से उभर कर आएंगे, शायद अपनी दुनिया बचाने या शायद मार्वल की दुनिया को तबाह करने के इरादे से डॉक्टर डूम का टीम बनाना सीक्रेट वार के लिए भी ग्राउंड वर्क कर रहा है, जिसमें मल्टीवर्स के हीरो एक दूसरे से बैटल करते हैं। लेकिन क्या दूसरों कहीं गैंग के फॉलोअर तो नहीं, या फिर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट के अल्टरनेटिव वर्जन सस्पेंस ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। सैम विल्सन का फ्यूचर क्या होने वाला है? रॉबर्ट रोस ऑफर देता है कि चलो हम अवेंजर को दोबारा बनाते हैं, तो मैं भी वो इस चीज़ पर काम करे। उसे जब यह पता चलेगा कि कितना बड़ा थ्रेट्स आ रहा है और आ सकते हैं, तो जिस वजह से हो सकता है वो टीम को बनाना शुरू करे। ये उस पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवेंजर को इकट्ठा करना। कैप्टन अमेरिका वर्ल्ड के एंड में जब टेक्स्ट लिखा आता है कि कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न, ये तो सभी पे आता है, तो इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आएगा। साथ ही ये भी पॉसिबल है कि वो किसी कैमियो में थंडरबोल्ट या फैंटास्टिक फोर फर्स्ट में दिखाई दे। सैम के कैरेक्टर आर्क के नए चैलेंज आएंगे, फिर वो इसी नए इम्तिहान के लिए तैयार है। एक तरफ वो एक लीडर के तौर पर उभरेगा और दूसरी तरफ एक ऐसी बैटल के लिए तैयारी करेगा जिसमें दुश्मन कहीं से भी और कोई भी हो सकता है। शायद वो उसके अपने भी हो सकते हैं। एमसीयू का आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है? इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद ये क्लियर हो जाता है कि एमसीयू अपने मल्टीवर्स सागा का ग्रैंड फिनाले की तरफ जा रहा है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन के तो क्या आप तैयार है एक एपिक मल्टीवर्स बैटल के लिए, जिसमें बैटल वर्ल्ड पर मल्टीवर्स के हीरोज का तकरार होगा, जिसमें पहले क्लियर इंडिकेट जहाँ मिलता है। अब सवाल ये है कि सैम विल्सन एवेंजर डूम्सडे से पहले हीरो को इकट्ठा करेगा या ऑडियंस के सामने स्क्रीन पर इकट्ठा करेगा। जो भी हो, एमसीयू का आने वाला सफर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और इस मूवी में 2 अनएक्सपेक्टेड कैमियो भी देखने को मिलते हैं। एक बेटी रोज जो कि 17 साल बाद वापस आती है। 2008 के दी इनक्रेडिबल हल्क में वो हल्क की 11 इंटरेस्ट दिखाई जाती है। वो अपने फादर से मिलते, तो उसके साथ बकी का एक छोटा सा कैमियो दिखाया जाता है जो किसी काम का नहीं, मतलब वो उसके साथ खराब के वास्ते सपोर्ट दे रहा होता है। तो